इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? क्योंकि बीजेपी पर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हमलावर नजर आ रहे हैं और कह ये रहे हैं कि एक फर्जी केस बनाकर आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि थी उस पर प्रहार किया गया, बड़ी साजिश की गई पार्टी के नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से जल्दी ही इस पे रिएक्शन आएगा। और जाहिर तौर पे वो शराब नीति में जो घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने दिल्ली में पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी थी, उसको सही बताएंगे और कहेंगे कि आगे कोर्ट इसको देखेगा और एजेंसीज को फॉलो करेंगे। क्योंकि जो पूरा एक नैरेटिव बनाया गया था, दिल्ली सरकार को भ्रष्ट बताया गया था, शराब नीति को लेकर ही कहा गया था कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। इसमें दिल्ली से लेकर गोवा और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक के तार जोड़े गए थे। और सीबीआई ने जो केस बनाया था उसी के आधार पर फिर इसमें ईडी की एंट्री भी थी। और ऐसे में अगर सीबीआई के केस में ही इनको बरी कर दिया जाता है और जज साहब कहते हैं कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए उसमें लूप होल्स थे और उसको साबित नहीं कर पाई एजेंसी, तो जाहिर तौर पर ईडी का केस स्वतः ही कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि वो भी धड़ाम से गिर जाए। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग पहले ही बातचीत कर रहे थे, पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके पहले आम आदमी पार्टी के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। अब सीधा हमको जो लग रहा है कि अब सीधा दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, वहाँ की जनता को एड्रेस करेंगे, उनको बताएंगे कैसे उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। क्योंकि वहाँ चुनाव है, अरविंद केजरीवाल भी चाहेंगे कि उनके इस बरी करने का जो फायदा है उनको आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिले। और जिस तरह से वहाँ की शराब नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली के बाद से पंजाब की शराब नीति को लेकर सवाल उठाए गए थे, तो वो चाहेंगे कि चुनाव से पहले एक इमोशनल एक माहौल बने इनके पक्ष में। एक ऐसे बीजेपी और केंद्र सरकार इनको इनकी पार्टी के लोगों को परेशान करती रही है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल एजेंसीज के ऊपर भी है कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, तब मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और एक मुख्यमंत्री थे, आप ऐसा केस बनाते हैं, उनको जेल में डालते हैं और बाद में वही केस जो है धड़ाम से गिर जाता है और वो दोनों के दोनों और बाकी लोग के साथ वो बरी हो जाते हैं। तो एजेंसीज के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। और आपको याद है कि सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर पिछले 5-6 साल से बहुत लंबी बहस चल रही है। ठीक बात है आनंद, और यहाँ पूरा का पूरा जो केस है वो धड़ाम से गिरता ही नजर आ रहा है, जिस तरह के आरोप लगाए गए। और जज साहब का ये कहना कि ऐसी चार्जशीट उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है, इतनी गलतियां, इतनी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि सिर्फ सीबीआई केस में आप नेताओं को राहत मिली है, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। और जो ईडी का केस है वो सीबीआई केस से अलग है। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, अभी शराब घोटाला केस में ईडी का जो केस है, यानी प्रवर्तन निदेशालय का जो केस है, वो अभी जारी रहेगा। केजरीवाल बरी, कोर्ट ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उन्हें तकरीबन 2 साल जेल में बिताने पड़े थे। पूरे मामले में कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए तमाम आरोपियों को, सभी 23 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता, ये अदालत ने कहा है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र नहीं, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।